भी हो सकती है ना उनको भी, भाई चलो तुम्हें तो बॉस है बताए, तो उनको बताया नहीं, मुझे भी एक नहीं महीना हो बताया ना। गया। तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई है। चलो अभी मे मैं भी बताता हूँ मे भी आपको। कुछ ऐसी बात हो जो ना बताया जाए। चलो मैं बताता हूँ आपको फिर है अभी। ना, हाँ आप बताइए, प्लीज कॉल ठीक कीजिएगा है, मुझे। देखते हाँ हैं, अभी जी। देखते हैं, अभी हम उसके बाद बताते हैं आपको। नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। कोटद्वार स्पेशल में आज हम आपको खास खबर दिखाने जा रहे हैं। कोटद्वार के जीएमओयू लिमिटेड यानी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी माने जाने वाली कंपनी में हुआ है 2.5 करोड़ का घोटाला। 2.5 करोड़ की घोटाले की जांच करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को किया है गिरफ्तार। जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें मुख्य तौर पर पूर्व अध्यक्ष जीएमओयू लिमिटेड के जीत सिंह पटवाल शामिल हैं और इसके अलावा सबसे बड़ा नाम इस 9 लोगों की सूची में है, उनमें एक नाम है ऊषा सजवाण। तो आज आपको पूरी खबर दिखाएंगे हम। क्या है जीएमओयू लिमिटेड के घोटाले का अंकिता भंडारी केस से कनेक्शन, क्यों चर्चा में आ गए एक बार फिर वकील, और क्यों सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है उस वकील को, उनकी पत्नी को, जिनको गिरफ्तार किया गया है इस महा घोटाले में। तो चलिए फिर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोटद्वार में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी जीएमओयू लिमिटेड में हुए घोटाले को लेकर जांच के बाद 9 लोगों की हो गई है गिरफ्तारी। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे हम कि इस केस का क्या है अंकिता भंडारी केस से कनेक्शन, क्यों ट्रोल किया जा रहा है उषा सजवाण को जो इसमें डायरेक्टर के पद पर थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पति भी इस समय चर्चा में हैं। आज हम आपको वो कॉल रिकॉर्ड भी बताएंगे, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे जिसकी बदौलत इस केस में अंकिता भंडारी के कातिलों को मिली सजा। तो वो कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसकी वजह से इस केस में पुख्ता सबूत माने गए आरोपियों के खिलाफ और उनको हुई सजा। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। पहले जीएमओ लिमिटेड में हुआ घोटाला, घोटाले की एक रिपोर्ट, 9 लोगों की गिरफ्तारी, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या है पूरा मामला। अंकिता भंडारी केस की याद क्यों आई लोगों को और क्यों जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया में बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और ये प्रतिक्रिया सिर्फ लोगों की नहीं है, यह अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे गैर राजनीतिक लोगों की ही नहीं है। दरअसल भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जिसके तहत योग की कक्षाएं चलती हैं और योग की कक्षाएं चलाने वाले इस ट्रस्ट से जुड़े हुए जुड़ी हुई थी ऊषा सजवाण जो डायरेक्टर थी जीएमओ लिमिटेड में। अब उनकी ही साथियों ने उन पर जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू कर दी है। तो पहले आपको दिखाते हैं जीएमओ लिमिटेड में हुआ घोटाला, 9 लोगों की हुई गिरफ्तारी, फिर आगे पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और आज आपको हम वो पूरी कॉल रिकॉर्ड भी सुनाएंगे जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बनी आरोपियों को सजा दिलाने में। चलिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कोटद्वार से। कोटद्वार जो एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी जीएमओयू लिमिटेड का हेड ऑफिस है और पौड़ी गढ़वाल के प्रवेश द्वार में है। इस पौड़ी गढ़वाल के प्रवेश द्वार में एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी मानी जाने वाली जीएमओयू लिमिटेड जो आजकल घाटे में चल रही है, इस जीएमओयू लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और वर्तमान जो अध्यक्ष है उन्होंने थाने में एक केस दर्ज कराया था जिसमें ये कहा गया था कि कोटद्वार में जीएमओयू लिमिटेड कंपनी में जब जीत सिंह पटवाल अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल के दौरान 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2.5 करोड़ के घोटाले की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की। जांच रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि वाकई ये 9 लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और 2.5 करोड़ के घोटाले में बिल्डिंग निर्माण से लेकर तमाम तरह की वो गतिविधियां हैं जिनमें फर्जी बिलों के जरिए भुगतान किया गया। तो अब ब्रेकिंग न्यूज आ गई है और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि कोटद्वार में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जिनमें पूर्व अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल सहित 8 कर्मचारी हैं, एक महिला भी नजर आ रही है। और एसएसपी के निर्देश पर कोटद्वार के कोतवाल ने इसकी जांच शुरू की। बहुत लंबे समय से मामला चल रहा था। तो क्या ये माना जाए कि कोटद्वार में जीएमओ लिमिटेड कंपनी में भ्रष्टाचार ही हो रहा है और ये भ्रष्टाचार सिर्फ 23-24 के दौरान हुआ, क्योंकि आज की तारीख में जीएमओ लिमिटेड की कंपनी की बसों को लेकर 1000 शिकायतें हैं और बस पहले सैकड़ों की तादाद में चलती थी। एक समय ये कंपनी एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी मानी जाती थी। तो और अब जो गिरफ्तारी हुई है घोटाले को लेकर वो बिल्कुल हम इसकी तारीफ करते हैं, सही है, लेकिन ये माना जाए क्या कि आने वाले समय में जीएमओ लिमिटेड कभी अपना गौरव प्राप्त कर पाएगी। जिस तरह से वर्तमान अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमे की जांच की गई और जांच के बाद ये पाया गया कि 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो इस तरह के घोटालों की खबरें आना एक नई बात नहीं है, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ घोटाले की खबरें आती हैं। तो अब कोटद्वार में जीएमओयू लिमिटेड पर सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये घोटाला सिर्फ 2023-24 के दौरान हुआ या जब जीएमओ लिमिटेड की कंपनी अपने चरम पर थी, जब इसका मुनाफा करोड़ों में था, तो उस समय क्या कोई घोटाला नहीं हुआ। तो ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज यही है कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका ऑफिस है कोटद्वार में, कोटद्वार की बहुमंजिला इमारत में ऑफिस चलता है, लेकिन इसमें हो गया है घोटाला, हो गई है गिरफ्तारी। तो चलिए फिर उम्मीद कीजिए आगे आने वाले समय में सभी घोटालों की जांच होगी और सभी आरोपियों की होगी गिरफ्तारी, चाहे वो नेता हों या कोई और भी हो।
चलिए खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जिन लोगों की हुई है गिरफ्तारी इस केस में। और जैसा हम आपको बता रहे थे, जीएमओयू लिमिटेड के 2.5 करोड़ के घोटाले में जो मुख्य गिरफ्तार किए गए वह है वो है पूर्व अध्यक्ष जी सिंह पटवाल। और जी सिंह पटवाल के अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इस गंभीर आरोप में, उनके नाम आपके सामने रख देते हैं। तो जी सिंह पटवाल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम आया है ऊषा सजवाण। ऊषा सजवाण के नाम को लेकर ही आज कल कोटद्वार में सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। ऊषा सजवाण दरअसल डायरेक्टर रही हैं इस कंपनी की, और वर्तमान में वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि जो ग्रुप है, और ये ग्रुप भी बड़ी चर्चा में है। बाबा रामदेव को लेकर बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत बड़े कारोबारी हैं, सरकार का लाभ उठाते हैं। नेपाल में भी इनके खिलाफ एक जमीन के मामले में मामला दर्ज हो गया है। हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि ये योग का भी कार्यक्रम होने वाला है कुछ दिन बाद, और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी ऊषा सजवाण, जो पूर्व में जीएमओयू लिमिटेड की डायरेक्टर थी। और इनके पति जो है अमित सजवाण कोटद्वार के जाने माने वकील हैं, और इन्होंने उस समय भी अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य की पैरवी की थी, जब कोटद्वार बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष अजय पंत ने कहा था कि कोटद्वार का वकील भी इस केस में नहीं खड़ा होगा। ये उनका आदेश कहें, बयान कहें, इसकी भी उन्होंने मुखालफत कर ली थी, तो इसलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर जो आरोपी हैं वो हैं अश्विनी रावत। ये रहने वाले हैं काशीरामपुर के। हम इनके पिताजी का, गांव का पूरा एड्रेस नहीं बता रहे। हम नहीं चाह रहे कि किसी के पर अगर कोई आरोप है, किसी की कोई गिरफ्तारी है, तो खामखा उसके पूरे परिवारों को बदनाम किया जाए। संजीव सैनी कोटद्वार के हैं, ये भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अशोक कुमार हल्दू खाता के हैं, वीरेंद्र कुमार बालाशोड़ के हैं, और इसमें जो है राजेंद्र गुड़ाकोटी जो है ये पदमपुर सुकुर के हैं, ये भी गिरफ्तार हुए। 8वें नंबर पर इसमें वीरेंद्र खंतवाल है, ये भी गिरफ्तार हुए। तो कुल मिला के बात ये नहीं है, घोटाला हुआ है, घोटाले की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि अब कोटद्वार में एक और जमीन का घोटाला भी सामने आ जाएगा, क्योंकि कोटद्वार नगर निगम ने कहा है कि पूरे 40 वार्डों में सरकार की जमीन ढूंढी जाएगी और 40 पटवारी इसकी जांच करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अगर सरकारी जमीन को कब्जाया है तो उनकी भी जांच होगी। इसकी खबर हम आपको बहुत बाद में दिखाएंगे। चलिए फिर हम आपको जो बात कहना चाह रहे थे, दरअसल अंकिता भंडारी केस का इस केस से यही कनेक्शन है कि अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य की पैरवी कर रहे अमित सजवाण की पत्नी जो है ऊषा सजवाण इसमें अरेस्ट हुई हैं। मामला कोर्ट में है और अभी वो आरोपी हैं। तो कुल मिला के अब उनको ट्रोल किया जा रहा है कोटद्वार के सोशल मीडिया में। खुद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट या पतंजलि समूह से जुड़ी हुई महिलाएं जिन्होंने कोटद्वार कोर्ट में इस केस में अंकिता भंडारी को भारी समर्थन दिया, प्रोटेस्ट किया, अब वो महिलाएं ऊषा सजवाण के खिलाफ सोशल मीडिया में सक्रिय हो गई हैं। तो क्या ये माना जाए कि अमित सजवाण पर जो गैर राजनीतिक संगठन लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे, जिस तरह वो पैरवी कर रहे थे, और अब उनकी पत्नी भी अरेस्ट हो गई है, तो इसमें जो है कोई भी वकालत काम नहीं आई। अगर पुलिस किसी केस की ठीक से जाँच करती है तो फिर आरोपियों को पाताल से भी ढूंढ लाती है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोटद्वार में जो जमीनों को तलाश की जा रही है, क्योंकि कोटद्वार में जो केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिली सरकार को, और अब नगर निगम को लग रहा है कि जमीन ढूंढनी चाहिए, कुछ भी काम होगा। तो ये तो खैर बात की बात है। आगे हम आपको दिखाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग जिसकी बदौलत अंकिता भंडारी केस के गुनाहगारों को आजीवन कारावास की सजा हुई। एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग जो की थी अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्पदीप ने, जब अंकिता भंडारी की मौत हो गई थी उसके बाद भी किस तरह से मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जो बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा था, वो पुष्पदीप को धमका रहा था, गुमराह कर रहा था। दरअसल शाम को अंकिता भंडारी, पुष्पदीप, सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य निकले थे चीला नहर की ओर, वहां पर उन्होंने धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। ये मामले में अब सजा हो गई है। लेकिन पुलकित आर्य को जब फोन किया सुबह पुष्पदीप ने, तो पुलकित आर्य जो है पुष्पदीप को कह रहा है कि हम तो ऋषिकेश घूमने गए थे, आप वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाल लो। उसके बाद हमने रात 9 बजे खाना खाया, अंकिता का तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया, और अब मुझे फ़ोन नहीं मिला, तो मुझे तो नहीं मालूम कहीं तुमने ही तो उसको गायब नहीं करा दिया। तो चलिए फिर एक कत्ल हुआ, एक गुनाह हुआ, और गुनाह की जो रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्ड कर दी पुष्पदीप ने, जो अंकिता भंडारी का दोस्त था। तो अंकिता भंडारी केस में पुष्पदीप की गवाही ने ही इस केस को मजबूत किया, और रीना नेगी की अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया, आजीवन कारावास की सजा दे दी। इसका अपडेट अभी आया नहीं है, तो आपको दिखाते हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें पुष्पदीप जो है बात कर रहा है पुलकित आर्य से कि अंकिता का फ़ोन नहीं लग रहा, तुम्हारे साथ थी। ये बात मर्डर होने के अगले दिन की है। तो चलिए फिर गुनाह के जो सूत्र हैं वो जुड़ते ही जाते हैं। अब चूंकि अंकिता भंडारी के माता पिता ने आरोप लगाया था जिस व्यक्ति को वीआईपी होने का, वो तो मामला खत्म हो गया, लेकिन वो व्यक्ति जिसको लेकर अंकिता भंडारी के परिजन या तमाम जो वकील थे वो बता रहे थे कि ये वीआईपी है, तो वीआईपी का मामला नज़ारत हो गया। लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग जिससे साबित हुआ
कि गुनाहगारों ने कत्ल किया और गुमराह भी किया। आगे आपको दिखाते हैं, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखिए आगे आप वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसकी बदौलत कोर्ट में एडीजे रीना नेगी की अदालत ने फैसला किया कि कातिलों ने गुनाह भी किया और गुनाह को भी छुपाया। आगे देखिए आप। बात हो गई है सौरभ जी से। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहे है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। हाँ अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना, 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, हाँ तो जी। उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो, अगर तुम्हारी क्या अगर बात? अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे। बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा। 10:30 बजे तक तो हम वहां पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। हम्म। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। और खाना हम खाया अपने था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था। रात को? हाँ। कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ। देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ। तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा। उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहां आया रिसोर्ट में। और तो मैंने रिसोर्ट अभी, में अपना वहीं हाँ, रुका। सुबह सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला, नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला? ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। अरे भाई, मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। हम्म। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो ओके। उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने हम्म। कहा अच्छा। और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सामान तो सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना? प्रॉपर्टी के हाँ चेक तो। करता हूँ मैं सीसीटीवी, क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं, मुझे पता है आप ठीक पे है। ज्यादा जिम्मेदारी है। और मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना हम्म। मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे मुझे सच सच अरे आप ये बताइए। सर, ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए? कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं अरे चलती नहीं हूँ। नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना। कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है। उन्होंने बोला कुछ क्या? मैटर हुआ है, ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ। लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो, सुनो मेरी बात, परेशान थी वो। ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हम्म। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। हम्म। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे, हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, हम्म। उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात किया आपसे। हाँ हाँ, और मैं हम समझ रहा हूँ। एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात किया आपसे, और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे। हम वहीं हम्म। पर खड़े होकर के वेट करते रहे उसका कि कब तुम्हारी बात खत्म हो और कब हम चले यहाँ से। ओके। तो आप बाहर कब उसके गए थे? कहा? बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे?
हाँ, रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था। हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30 7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे हैं? हाँ, 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात एक और सुनो ना, मेरी बात एक बात ये बताइए। है कि हमने उसको रिजॉर्ट के बाहर अपना रूम में छोड़ा, ठीक है। हम्म। अब उसके बाद आपकी उससे क्या बात हुई, बस मेरे को ये बात है सारी, क्योंकि आपसे बात करने के बाद भी उसका मुंह ठीक नहीं था। देखो, मेरी बस उसी वक्त बात हुई थी जब आप बाहर थे ना। हाँ, हाँ, तो वही चलो नॉर्मल ऐसा बात है ना, जैसे देखो होती सुनो है। मेरी बात। हाँ। आप और हम दोनों क्या बोलते हैं, आपस में डिस्कशन करके कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। मुझे एक बार क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करता हूँ। जो आसपास के लोग हैं वो लोकेशन वोकेशन निकाल करके देखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, कहाँ हाँ, है क्या प्लीज नहीं है, क्योंकि ढूंढिए सबसे आपको। पहले इम्पोर्टेंट देखो भाई, बात क्या है ना, उसका मिलना जरूरी है उनका मिलना बहुत जरूरी है, आपको पता है ना, सीरियस मैटर है भाई। अभी। हाँ, तुमसे ज्यादा इस बात की मेरे को चिंता है, नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली। वो उनके यहाँ घर वाले मेरे, छोड़ के गए हैं आपके पास। हाँ मेरे यहाँ से उसकी मिसिंग हुई है, कहाँ गई है क्या नहीं गई है, वो मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो आप मुझे भी ऑब्वियसली। मेरा काम करने दो, अभी देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं से क्या है, कुछ ना कुछ निकालेंगे उसका रिजल्ट। हाँ, देखिए, अभी अभी तो चलो ठीक है, मगर शाम तक ये बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा, हम्म। है ना? तो अभी चलो। कुछ कीजिए आप, उनको ढूंढिए प्लीज। और जहां तक मुझे लगता है, स्टाफ वाली साइड से कोई दिक्कत आई है, नहीं तो बंदा ऐसे थोड़ी ना परेशान बैठता है। क्योंकि मेरे साथ तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है उनकी कि मेरे मेरे से कोई परेशानी हो या कुछ हो, है ना? आप एक बार उधर देखिए कि वहां कौन परेशान कर रहा है उनको, स्टाफ में। ठीक है ना कोई तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि बंदे का रोज ही मूड खराब हो जाए। ठीक है ना? चलो देखते हैं, हाँ, ये बताते आपकी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये चीज चेक कीजिए। नहीं भाई, वो कोई बात मुझे तो बताए कम से कम। नहीं, आपको चलो, आपसे चलो थोड़ी शर्म भी हो सकती है ना उनको, कि भाई चलो तुम्हें तो बॉस है बताए, तो उनको बताया नहीं। मुझे भी एक नहीं महीना हो बताया ना। गया, तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई है। चलो अभी मैं बताता हूँ मे भी आपको। कुछ ऐसी बात हो जो ना बताया जाए। चलो मैं बताता हूँ आपको फिर है अभी। ना? हाँ, आप बताइए प्लीज, कॉल ठीक है, कीजिएगा मुझे। देखते हाँ हैं जी। अभी, देखते हैं अभी हम, उसके बाद बताते हैं आपको। चलिए फिर, वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको दिखाएंगे 2027 का संग्राम, लेकिन अचानक से ये खबर आ गई। तो कल मिलेंगे इस खास खबर के साथ। कोटद्वार में 2027 के चुनाव में क्या रितु खंडूड़ी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी हुआ चुनाव? हमको ऐसा ही लगता है, और हमको ऐसा क्यों लगता है ये आपको हम कल बताएंगे। नमस्कार, देखते रहिए केबी न्यूज।